नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हमें पता लगा आपकी वोटिंग के बारे में, जी सर। तो इन्होंने कहा 2-3 दिन पहले हम चले गए जरूर आपको वोट कराने के लिए। दीदी की वजह से ये सब आप मेरे सामने खड़े हैं दीदी की वजह से। नहीं, ये तो देखिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आपने बैठे बैठे इच्छा जाहिर की, बहुत बड़ी बात है। लोग तो समर्थ होते हुए भी नहीं जाते, इतनी बगल की पोलिंग पे हैं। आप कम से कम ऑप्ट कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिम्मेदारी पूरे देश के लिए हर कोई निभाता ही नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हट्टे-कट्टे लोग नहीं जाते बूथ पे, आप वोट कर रहे हैं, ये पूरे लिए सबके लिए बहुत मोटिवेशन का काम है। सर आस्था के बारे में 2-3 चीज बताना चाहेंगे। इन्होंने मेडिकल का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। फिर जब इनको मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जरा सा भी कुछ हाथ टेढ़ा होगा तो छींकने पे भी फ्रैक्चर बॉडी में हो जाता है। इसको माता जी 2 फोल्ड करके डाल दीजिए। हाँ, फोल्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड कर दीजिए। आप फोल्ड करके डाल दीजिए अच्छे से, इसको 2 फोल्ड कर दीजिए बस। अब चला जाइए, बस हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम वोटर। इस वक्त मुझे नहीं लगता सर मुझसे लकी कोई होगा मुझसे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि जो लोग जा नहीं सकते बूथ पे वो वोट डालें, ये बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल में हुआ है कि घर पे जाके किसी की वोटिंग कराई जा सके, पहली बार हुआ है। और सर एक चीज और पहली बार में आप पहले वोटर बने हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर आप एक डीएम सर जिलाधिकारी आए हैं एक दिव्यांग को इंकरेज करने के लिए, इससे ये भी तो पहली बार हुआ है इंडिया में। नहीं ये आई एम सो प्राउड कि मैंने वोट किया, मुझे इलेक्शन कमीशन बोर्ड ने ये अधिकार दिया कि कम से कम आपकी प्रेरणा लेके बाकी लोग जो सक्षम हैं वो तो आए वोट डालने के लिए, वही नहीं आते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप वोटर बने। और ये सारी रिक्वायरमेंट लिख के आप शाम तक ही दे दीजिए, हम 1-2 दिन में करा दें। तो कितने ऑर्डर मिल जाते हैं आपको साल में? सर घर में बैठे बैठे क्या मिलेगा सर, महीने में कभी सर जनवरी तो ऐसे खाली ही रहते हैं। ये एम कंस्ट्रक्शन के हैं, ये मुझसे कभी कभी कांटेक्ट करते हैं साल में 1-2 बार, और 1-2 बार मुझसे एक हैं आजकल अपॉइंट इंटीरियर करके, उनका नाम मोहित है, आर्किटेक्ट हैं, वो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो सर बस। और एक और अच्छा काम करती है सर, डॉग्स के लिए इनके घर से करीब 50 डॉग्स से डेली खाना बनते हैं। 2 कुकर भर के इनकी मम्मी बनाती है और डेली वो अपना जैसे फेसबुक के थ्रू किसी से 100 रुपये 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं लोग, और बना के पूरा अंडा और पेडिग्री वगैरह डाल करके वो घाट के किनारे जितने डॉग्स हैं उनको ही हेल्प करती है। सर 2 मिनट इनके डिजाइन देख लीजिए कैसे बनाती है, वो भी करके दिखाइए सर को। देखिए सर मैं ऐसे ही वेट की वर्क करती हूँ। एंड सर ये अभी मैंने शॉपिंग मॉल बनाया था लास्ट ईयर सर, अभी इसको 1 साल लगेगा बनने में पूरा ग्राउंड पे। सर साइट का नाम ही तो मैं भूल गई हूँ। यही बनारस में है? यस सर, ये एएन कंस्ट्रक्शन है, ये उनका वर्क है। सर वो लोग कांटेक्ट करते हैं, इनसे डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्ट मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो पैसा मिलता है उसी से अपना हाँ सर, जितने न्यूट्रिशन वगैरह है वो यूज करते हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आपको सारी आर्किटेक्चरल नॉलेज है? सर मैंने 3 इयर्स का अरिया एनिमेशन से 3D ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड वीएफएक्स का कोर्स किया है। एंड सर उसके बाद फिर सर मुझे रियलाइज हुआ कि हम वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी दोनों हाथ चाहिए होते हैं। एक हाथ आपको कीबोर्ड पे रखना होता है जब मॉडलिंग करनी होती है 3D की, तो सर मेरा तो कोई हाथ ही नहीं काम करता था। तो सर इसलिए सर मैंने खुद को आर्किटेक्चर की तरफ टर्न कर लिया। एंड आपको जीपीयू की आवश्यकता है ज़्यादा या सीपीयू बेटर की आवश्यकता है? ठीक है, सर मुझे रैम चाहिए, CPU सर मुझे रैम चाहिए, सीपीयू बेटर चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड चाहिए। i7 का जो होगा लेटेस्ट वो CPU प्लस आपके जो ग्राफिक्स वगैरह होंगे वो होगा। जी तो मुझे लगता है उसके कुछ सॉफ्टवेयर डलते होंगे उसमें। वो सर डिपेंड करता है जो एप्लीकेशन ये यूज करती है, तो सब में ऐसे i7 की जरूरत होती है, किसी में i7 की जरूरत है, किसी में जीपीयू की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा। वो भी बता दीजिए 1-2 दिन में। जी कंप्यूटर सर, की मैं व्यवस्था आपकी लुमियन यूज कैसे करती हूँ, पीडीएफ मैक्स। वाराणसी में सभी दिव्यांग और 80+ के वोटर्स जिन्होंने भी ये ऑप्ट किया है कि वे घर से ही मतदान करेंगे, उनकी वोटिंग 2 दिन की आज प्रारंभ की गई है। और उसी क्रम में सीनियर अधिकारी भी अलग अलग जगह जाके वोटिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं। हम लोग भी ये आज एक दिव्यांग महिला हैं उनके घर पे आए हैं, उनको देखा है और काफ़ी खुश हैं ये वोटर्स कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको मौका दिया है, क्योंकि कभी ये बूथ पे जा नहीं पाते थे अपनी दिव्यांगता के कारण, और अब घर बैठे उनकी पोलिंग हो रही है। तो काफ़ी इनमें एक नया मोटिवेशन है और निर्वाचन आयोग के प्रति बहुत इन्होंने
अपने हर्ष से उद्गार प्रकट किए हैं कि ये मौका पहली बार भारत में 75 वर्ष के बाद ये आया है। तो इसी प्रकार से 2 दिन जब पोलिंग चलेगी उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी जाके लगभग इन 1400 वोटर्स को जिन्होंने ऑप्ट किया है घर पे वोट देना, उन सबको जा के देखेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और सारा पोलिंग प्रोसेस निष्पक्ष रूप से और फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा इसका भी जायजा लेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस यहाँ के वोटरों को जो है लोग नहीं जाते हैं? ये तो इतना स्पष्ट संदेश है कि दिव्यांग वोटर जो खुद ऑप्ट कर सकता है अपने घर में वोटिंग, जब वे वोट कर सकते हैं तो जो सक्षम लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो बूथ पे जाके वोट ना करें, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सब लोगों को इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब दिव्यांग और बुजुर्ग लोग वोट डाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं डाल सकते। अगर आधा घंटा 1 घंटा लाइन में लग के हमें देश के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम सिनेमा घर में जाके लाइन लगा सकते हैं, जब हम बाकी इवेंट्स में जाके लाइन लगा सकते हैं, तो बूथ पे जाके आधा घंटा क्यों नहीं लगाना चाहते। इन लोगों से हम लोग प्रेरणा लें और देश को मजबूत करने के लिए प्रेरणा लेते हुए 7 मार्च को वाराणसी में मतदान अवश्य करें। मेरा नाम श्वेता है, लेकिन घर में मेरा नाम आस्था है। अधिकतर लोग मुझे आस्था नाम से भी जानते हैं। आज आपने वोटिंग किया जी। कौन आया था और कैसा लगा? कितनी बार आप वोटिंग कितनी बार से कर रही हैं? ये मेरा वोट पहली बार मैंने वोट किया है और ये इलेक्शन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब इस साल से ये सुविधा दी है कि दिव्यांगजनों का और वृद्धजनों का घर पे वोट किया जाए, तो इस बार मैंने पहली बार अपने पूरे जीवन में वोट किया है। और मुझे इनकरेज करने के लिए खुद जिलाधिकारी सर आए थे, देश की जानी मानी खिलाड़ी नीलू मिश्रा दीदी आई थी मुझे इनकरेज करने के लिए। इससे ज़्यादा सम्मान क्या हो सकता है कि आज मैंने वोट किया है। तो कैसा लगा आपको वोट करके? बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? प्लीज़ आप सभी वोट करिए, हर वोट मैटर, हर वोट हर वोट ज़रूरी है। मैं नीलू मिश्रा, स्वीप आइकॉन वाराणसी। आज जिलाधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा हमारे दिव्यांग वोटर्स और हमारे सीनियर सिटीजन जो 80+ हैं उनका पोस्टल बैलेट का वोटिंग शुरू हुआ है। तो आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये श्वेता एक दिव्यांग वोटर है जो 90% ये बेड पे हैं, बिल्कुल डिसेबल्ड हैं, जो कि चल फिर नहीं सकती हैं, तो उनकी वोटिंग कराई जा रही है। इनकी फर्स्ट वोटिंग है। और ये श्वेता के बारे में बताना चाहूँगी, ये बहुत ही बहादुर महिला है। उनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल फ्रैक्चर बॉडी में होते हैं, तो वो एक ज़रा सा छींक भी मारती है तो उनके बॉडी में फ्रैक्चर होते हैं। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि भारत निर्वाचन आयोग ने इतना बड़ा काम किया है कि घर पे पोस्टल बैलेट की सुविधा है। और मैंने मोटिवेट किया, श्वेता ने 12D फॉर्म भरा और मैंने जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया कि सर एक ऐसी बच्ची है जो कि वास्तव में 12D फॉर्म के हकदार है, तो सर अपने इंटरेस्ट से, स्वयं के इंटरेस्ट से आज मतदान कराने आ रहे हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद दूंगी कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग की जो मंशा है कि एक्सेसिबल यानी कि सुगम्य मतदान हो और सब तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, इस कदम में जिलाधिकारी महोदय सर का ये आज यहाँ से शुभारंभ करके पहला कदम है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।